Welcome back to our channel Top Cat। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि आप लोग नए अपडेट को मिस नहीं करोगे। अगर आप लोग बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको नए वीडियोस के अपडेट नहीं मिलेंगे। तो आज के वीडियो आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में सीखेंगे। ये अपना ट्यूटोरियल सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो अपन ने एक यूजर इंटरफेस के ऊपर वीडियो बनाया था। सेकंड वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स जैसे कि यूनिट सेटिंग, डायमेंशन सेटिंग, इसके अलावा लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल क्रिएट करना, ट्रिम एक्सटेंड करने के ऊपर बनाया था। तो ये अपना तीसरा वीडियो है और इसमें अपन पॉलीलाइन, पॉलीगन, आर्क, आर्क लेंथ किस तरीके से चेक करते हैं, एलिप्स किस तरीके से बनाते हैं, हैच एंड ग्रेडियंट के बारे में सीखेंगे। इसके अलावा मॉडिफाई के कुछ टूल्स जैसे कि मिरर, फिलेट, चैम्पर, ऑफसेट, स्केल एंड स्ट्रेच के बारे में सीखेंगे। एंड डायमेंशन टूल्स में एंगुलर और एंगल किस तरीके से चेक करने हम सीखेंगे। बाकी अपन ने डायमीटर, रेडियस और लेंथ किस तरीके से चेक करना पिछले वाले वीडियो में बना सीख लिया था। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अपन लोग न्यू फाइल पे जाएंगे, तो फाइल, न्यू। इसके कई तरीके हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। प्लीज़ उन वीडियोस को देख लीजिएगा। मैं ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ, देन यहाँ से मैं ग्रिड ऑफ कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो आज का पहली कमांड अपनी पॉलीलाइन। पॉलीलाइन के लिए आप लोग ड्रॉ मेन्यू में जाओगे, देन आपको यहाँ से पॉलीलाइन को सेलेक्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको पॉलीलाइन दिखेगा और शॉर्टकट है PL। अगर आप टाइप करोगे तो आप पॉलीलाइन कमांड को एक्टिव कर सकते हो। देन इसके बाद आपको उसको एक फर्स्ट पॉइंट देना है, देन सेकेंड पॉइंट। ऑर्थो ऑन करने के लिए आप लोग F8 की प्रेस करोगे, देन नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपको आर्क क्रिएट करना है तो आप लोग ए टाइप करोगे, आर्क। देन आर्क के कई टाइप होते हैं, एंगल, सेंटर, क्लोज्ड, एक्शन, हाफ विड्थ, रेडियस, सेकेंड पॉइंट, अंडो, विड्थ। तो मैं फिलहाल सेकेंड पॉइंट टाइप करता हूँ। सेकेंड पॉइंट के लिए मैं एस टाइप करूँगा, देन यहाँ से मैं ऑर्थो ऑफ कर लेता हूँ। देन सेकेंड पॉइंट मैंने टाइप कर लिया है, देन वापस रिपीट में एस करके सेकेंड पॉइंट, सॉरी, नेक्स्ट के लिए मैं वापस सेकेंड पॉइंट के लिए एस टाइप कर लेता हूँ। देन वापस अगर मुझे लाइन पे जाना तो मैं एल टाइप करूँगा, देन लाइन ड्रॉ हो चुकी है। वापस आर्क चाहिए तो ए आर्क, देन सेकेंड पॉइंट, then end point, then as second point, and then end point। एस्केप की प्रेस करके आप लोग कमांड से बाहर आ सकते हो। तो ये ऑब्जेक्ट अपना पॉलीलाइन से क्रिएट हो चुका है। अगर आपको पॉलीलाइन से रेक्टेंगल क्रिएट करना है तो आप लोग पॉलीलाइन पे जाओगे, देन रेक्टेंगल, F8। इसकी साइज अगर आप फिल कर लोगे जो कुछ भी आपको दिया हुआ है, देन इसका डायरेक्शन चेंज करोगे और इसको ट्रेस करो, देन ट्रैक, देन एस्केप की। तो एक स्क्वायर या रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से अपन अपन पॉलीलाइन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कमांड है पॉलीगॉन। तो मैं उसके लिए दो सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। देन मैं पॉलीगॉन के लिए ड्रॉ में जाऊँगा, देन पॉलीगॉन सेलेक्ट करूँगा। आप यहाँ से भी पॉलीगॉन सेलेक्ट कर सकते हो और इसके अलावा आप POL टाइप करोगे तो आपको पॉलीगॉन मिल जाएगा। इस ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करो, यहाँ आपको पॉलीगॉन का ऑप्शन नहीं है। हाँ, रेक्टेंगल में पॉलीगॉन का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो मैंने पॉलीगॉन ले लिया है। तो ये आपको पूछेगा एंटर द नंबर ऑफ साइड्स, कितनी आपको साइड चाहिए। फॉर एग्जांपल कि मुझे 5 नंबर ऑफ साइड चाहिए, तो मैंने क्लिक कर लिया। देन ये आपको सेंटर पॉइंट पूछेगा। सेंटर पॉइंट आप किसी एक फिक्स पॉइंट को भी सेंटर मान के क्लिक कर सकते हो या फिर आप खाली जगह भी क्लिक कर सकते हो जहाँ भी आपको ज़रूरत है।
मुझे इस सेंटर पे ज़रूरत है, मैंने इसको क्लिक कर लिया। यहाँ पे 2 ऑप्शन पूछता है, इंस्क्राइब इन सर्किल, सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्किल। अगर इंस्क्राइब इन सर्किल करोगे तो ये पॉलीगॉन आपका सर्किल के अंदर ही बनेगा, और सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्किल करोगे तो सर्किल के बाहर बनेगा। दोनों सेम सर्किल है, आप लोग देख सकते हो। मैंने इंस्क्राइब पे क्लिक कर लिया, देन मैंने इसके क्वाड्रेंट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्वाड्रेंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ से ग्रिड की सेटिंग चेंज करूँगा, सॉरी ओस्नैप की सेटिंग चेंज करूँगा। तो मैं इस पे ओस्नैप पे राइट क्लिक करता हूँ, देन ओस्नैप सेटिंग, सेलेक्ट ऑल, देन ओके। ये इसका क्वाड्रेंट पॉइंट है, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। या फिर आपको रेडियस वाला हो तो आप रेडियस टाइप कर सकते हो, तो मैंने कर लिया। तो ये इंस्क्राइब इन सर्किल आपका पॉलीगॉन बन चुका है। देन नेक्स्ट वापस पॉलीगॉन के लिए एंटर की प्रेस करोगे रिपीट कमांड के लिए, या फिर आप लोग POL टाइप करोगे पॉलीगॉन। वापस से आपको साइड पूछेगा कितने नंबर ऑफ साइड चाहिए, तो मुझे 5 ही चाहिए, तो मैंने एंटर की प्रेस कर लिया। देन स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, तो मैंने सेंटर पॉइंट क्लिक कर लिया है। अब सेकंड ऑप्शन का अपन चूज करके करेंगे सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्किल। देन आपको वापस सेम इसके क्वाड्रेंट को आपको सेलेक्ट करना है, तो उसको मैंने क्लिक कर लिया है, या रेडियस आप लोग फिल कर सकते हो। तो दो तरीके से अपन ने पॉलीगॉन बना लिया है, स्क्राइब इन सर्किल एंड सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्किल। और इसके नंबर ऑफ साइड्स पूछेगा तो साइड्स अपन टाइप कर सकते हैं। अगर आप खाली जगह पे बनाते हैं, तो मैंने पॉलीगॉन ले लिया POL, देन साइड से मैं कर लेता हूँ 6 एंटर। सेंटर पॉइंट मैंने क्लिक कर लिया है, इंस्क्राइब कर लिया मैंने इसको, और इसका रेडियस मैं देता हूँ 300। एक नेक्स्ट टाइप है पॉलीगॉन का साइड की। अगर आपको साइज मालूम है तो इसका अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। ये तो रेडियस वाली वैल्यू थी जो अभी अपन ने बनाई, तो उसके लिए आप पॉलीगॉन टाइप करोगे, देन एंटर नंबर ऑफ द साइड्स आप क्लिक करोगे। देन आपको एज को सेलेक्ट करना है, एज, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एज, देन सेकंड पॉइंट ऑफ एज, या डिस्टेंस टाइप कर लो। तो मुझे 200 एज का डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने टाइप कर लिया, देन एंटर। मैं एज की डिस्टेंस अगर चेक करता हूँ तो ये 200 आनी चाहिए। मैंने पहले भी आपको इससे पिछले वाला वीडियो में बताया है कि अ, किस तरीके से अपन डिस्टेंस मेजर करते हैं। अलाइन से अपन सारी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो मैंने एंटर की प्रेस कर लिया है। इसके बाद मैं उस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, तो ये आपका 200 आ चुका है। देन डबल एंटर प्रेस करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ 200। तो इस तरीके से आप लोग पॉलीगन क्रिएट कर सकते हो। एक तो आपको रेडियस वाला पॉलीगन बनाना है, इसका रेडियस फिल करना है, तो मैं एक और क्रिएट करता हूँ पॉलीगन जिसमें रेडियस की वैल्यू टाइप करते हैं। मैंने पॉलीगन क्रिएट कर लिया है, कमांड सेलेक्ट कर लिया, देन एंटर नंबर ऑफ साइड से मैंने फिल कर लिया है, देन सेंटर पॉइंट, देन इंस्क्राइब, और रेडियस की वैल्यू मैं कर लेता हूँ 200। तो सेंटर पॉइंट से इसका डिस्टेंस आपको 200 मिलेगा। ये 200 हो चुका है। देन ये भी 200 हो चुका है, लेकिन इसका जो अपन एज चेक करेंगे वो है गाइस। अब हम सीखते हैं किस तरीके से अपन लोग आर्क क्रिएट करते हैं। तो आर्क के लिए आप लोग ड्रॉ में जाओगे, देन आपको आर्क सेलेक्ट करना है, 3 पॉइंट आर्क। तो कहीं पर भी आप फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट आर्क, देन सेकेंड पॉइंट ऑफ आर्क एंड एंड पॉइंट ऑफ आर्क सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये 3 पॉइंट आर्क हो जाएगा आपका। देन नेक्स्ट आर्क आता है आपका स्टार्ट, सेंटर एंड एंड। तो आपको स्टार्ट पॉइंट क्लिक करना है, देन आपको कहीं पर सेंटर पॉइंट क्लिक करना है। आप टाइप भी कर सकते हो सेंटर का वैल्यू, जैसे मैंने 500 टाइप कर लिया है। देन आपको एंड पॉइंट देना है इसको, तो एंड पॉइंट जहाँ भी आपको ज़रूरत है वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्लिक कर लिए। देन नेक्स्ट सर्कल होता है स्टार्ट सेंटर एंड एंगल, स्टार्ट सेंटर एंगल। देन स्टार्ट पॉइंट मैंने क्लिक कर लिया है, देन मैंने सेंटर के लिए 200 टाइप कर लिया, और एंगल में देता हूँ 45 डिग्री। तो ये आपका क्रिएट हो चुका है। अगर आप इस एंगल को आप चेक करोगे तो ये आपका 45 डिग्री होगा। देन मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इस एंगल को चेक कर लेते हैं। तो डायमेंशन, देन एंगुलर, इन दोनों लाइनों को आप सेलेक्ट करोगे, देन इस एंगल को आप पिक कर लोगे। तो मैंने लाइन सही से पिक नहीं की है, देखो, इसीलिए ये 45 डिग्री का नहीं दिखा रहा। तो मैं इसको कर लेता हूँ सही से पिक। देन
ये 45 डिग्री का एंगल आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोग ये आर्क क्रिएट करोगे। द नेक्स्ट आर्क, ये आपके लिए स्टार सेंटर लेंथ आपके लिए होमवर्क है। स्टार्ट एंड एन एंगल, तो मैंने स्टार्ट पॉइंट क्लिक किया, देन एंड पॉइंट एंड एंगल मैं यहाँ से टाइप कर लूँगा जो भी आपको एंगल चाहिए। मुझे चाहिए 30 डिग्री का एंगल। तो मैंने ये जो एंगल बनाया 30 डिग्री का मिलेगा आपको, तो आप लोग कर सकते हैं इसको चेक। DAN शॉर्टकट है एंगुलर की, तो आप लोग इसका एंगल चेक कर सकते हो 30 डिग्री। तो इस तरीके से आप लोग आर्क भी क्रिएट कर सकते हो। इन सब के लिए मैं सेपरेटली कुछ शॉर्ट्स बनाऊंगा या वीडियोस बनाऊंगा। जैसे आर्क के लिए सेपरेट बनाऊंगा, सर्कल के लिए सेपरेट बनाऊंगा। तो फिलहाल एक बेसिक्स वीडियो बना रहा हूँ सबके लिए। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आर्क अपना क्रिएट हो चुका है। पॉलीगन मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट कमांड है आपकी आर्क लेंथ को किस तरीके से चेक करना है। तो आप लोग डायमेंशन में जाओगे, देन आपको आर्क लेंथ को सेलेक्ट करना है और उस आर्क को सेलेक्ट करना है जिसकी लेंथ आपको चेक करनी है। तो इसकी आर्क लेंथ आ चुकी है 866। वापस राइट क्लिक करोगे, रिपीट, देन इसका आर्क लेंथ भी आप लोग चेक कर सकते हो। और एंगल को चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया है एंगल को किस तरीके से चेक करना है। डायमेंशन, देन एंगुलर या DAN शॉर्टकट आप टाइप कर सकते हो। तो ये आपका एंगल आप चेक कर सकते हो 120 डिग्री। देन इसका एंगल चेक करना है तो ये 90 डिग्री का एंगल आपको मिलेगा, 90 डिग्री। तो इस तरीके से आप लोग एंगल चेक कर सकते हो। दो लाइन के बीच का एंगल चेक करना है अपने को। सेलेक्ट फर्स्ट, देन सेलेक्ट सेकंड, और ये एंगल आपका होगा 90 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप लोग एंगल चेक कर सकते हो। तो आर्क मैंने आपको बता दिया है। हाँ, देन एलिप्स अपन लोग क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए ड्रॉ में जाओगे आप लोग, देन आपको एलिप्स सेलेक्ट करना है, सेंटर वाला ऑप्शन। आप इसका सेंटर पॉइंट क्लिक करोगे, देन आपको एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, तो इसका एंड पॉइंट आपको टाइप कर लेना 800। देन आपको इसका अदर एक्सिस का डिस्टेंस टाइप करना है या आपको रोटेशन पे देना है, तो आप रोटेशन पे क्लिक करोगे। तो मुझे फिलहाल तो इसका डिस्टेंस टाइप करना है 1200। तो ये आपका एलिप्स क्रिएट हो चुका है। इसका साइज अपन चेक कर लेते हैं, लीनियर। देन ये डिस्टेंस अपन ने 1200 दिया था और ये डिस्टेंस अपन ने दिया था ये 800, और ये है आपका 1.2 यानी कि 1200। तो इस डायमेंशन की साइज को बढ़ाने के लिए मैंने पिछले वीडियो बनाया, उसमें जाके आप देख सकते हो। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। आप डी टैप करोगे, एंटर, देन आपको करना है मॉडिफाई, और टेक्स्ट हाइट को आप लोग यहाँ से इंक्रीज कर लोगे। टेक्स्ट हाइट की साइज मैंने 15 कर ली है। देन मैं करता हूँ ओके और क्लोज। इस और बड़ा करना है तो और इसकी साइज को अपन बढ़ा लेते हैं 50, देन ओके एंड क्लोज। तो इस तरीके से आप लोग एलिप्स क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट टूल है आपके पास मॉडिफाई एंड, फिलहाल हैच में ही हैच करते हैं, हैच एंड ग्रेडियंट। तो मैंने हैच कमांड को सेलेक्ट कर लिया है। देन अपने पास यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, या तो आपको पिक पॉइंट करना है या सेलेक्ट करना है। अगर आपका पॉलीलाइन से ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो आप लोग सेलेक्ट करोगे। अगर एक इसकी आउटलाइन जो है वो सिंगल है तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको पिक करना पड़ेगा। तो ये जैसे सिंगल लाइन है एलिप्स की आउटलाइन, तो इसमें अपन दोनों ऑप्शन यूज में ले सकते हैं, सेलेक्ट या फिर पिक। तो मैं सेलेक्ट ही कर लेता हूँ इसको। देन यहाँ से अपन लोग पैटर्न या फिर सॉलिड चूज कर सकते हैं, ग्रेडियंट्स चूज कर सकते हैं, या फिर यूजर डिफाइन। तो मैं यहाँ पे पैटर्न रखता हूँ फिलहाल, और यहाँ से आप लोग पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी पैटर्न आपको चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया है और मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे अपने पास ऑप्शन आता है स्केल। मैंने इसका स्केल 15 कर लिया। देन मैंने एंटर की प्रेस किया,
वापस स्केल बढ़ा लेता हूँ 50। सही है। इसका एंगल अगर आपको चेंज करना है तो एंगल भी आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे कि 45 दे दिया मैंने, 45 जीरो ही सही था, जीरो। देन इसकी ट्रांसपेरेंसी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने इसको बिल्कुल लाइट कर लिया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन चुका है ये, लेकिन अपन इसको जीरो रखते हैं फिलहाल। देन यहाँ से आप लोग इसके कलर चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आपको चाहिए। देन बैकग्राउंड कलर अगर आपको कोई चाहिए तो आप लोग यहाँ से फिल कर सकते हो बैकग्राउंड कलर। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, देन मैं कर लेता हूँ उसको ओके। तो ये था आपका सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन। देन नेक्स्ट एक क्रिएट करते हैं, तो उसमें अपन पिक पॉइंट कर लेता हूँ मैं। तो वापस एच टाइप करोगे एच के लिए, देन आपको पिक पॉइंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन मैं इसके अंदर पिक कर लेता हूँ, यहाँ से मैं पैटर्न कुछ चेंज कर लेता हूँ पैटर्न, और इसका स्केल अपन कम करते हैं, या कोई दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, देन मैं इसको कर लेता हूँ स्केल भी नहीं, स्केल एंगल भी चेंज नहीं करना है, तो इसको मैं कर लेता हूँ ओके। अब नेक्स्ट आता है अपना ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट के लिए आप लोग वही ड्रॉ में जाओगे, देन ग्रेडियंट का ऑप्शन या हैच में भी आपको मिल जाएगा। तो मैं ग्रेडियंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेम तरीका है, आपको सेलेक्ट करना है या पिक पॉइंट करना है। तो मैं इसके अंदर पिक कर लेता हूँ। अब यहाँ से अपन लोग पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, किस तरीके से अपने को चाहिए। सेंट ये वाला चाहिए, जो सभी आपको चाहिए आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए ये वाला चाहिए, देन आप लोग यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, कलर एंड जो भी आपको अच्छा लगता हो आप कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी आपको बढ़ानी तो बढ़ा सकते हो, अगर आपको ये चेंज करना तो आप कर सकते हो, और देन ओके आपको कर लेना है। तो इस तरीके से आप लोग इसका ग्रेडियंट फील कर सकते हो। ग्रेडियंट आपको हैच में मिल जाएगा। आप जैसे आप हैच को क्लिक करोगे, देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास ग्रेडियंट, तो आप लोग सेम कर सकते हो। देन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड ओके। इस तरीके से आप लोग हैचिंग और ग्रेडियंट पर भी काम कर सकते हो। देन नेक्स्ट टूल है आपके लिए मिरर। तो मिरर कैसे करना है ये, इसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट बना हुआ अपना, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। तो मिरर के लिए आप लोग मॉडिफाई में जाओगे, देन आपको मिरर कमांड सेलेक्ट करना है। देन ये आपको कहेगा कि सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है। देन एंटर की प्रेस करोगे, देन फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन अगर आपको ऊपर की साइड चाहिए तो आपका मिरर ऐसा होगा। अगर आपको राइट हैंड साइड को चाहिए तो आपका मिरर ऐसे, आप लोग मिरर को ऐसे रखोगे। तो मुझे ऊपर की साइड चाहिए तो मैंने मिरर ऐसे रखा हुआ है। तो मैं फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन सेकेंड पॉइंट। देन ये आपको पूछेगा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज करना है तो आप लोग यस करोगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करोगे। तो ये आपका मिरर हो चुका है। इसी तरीके से मिरर होता है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट टूल है आप लोगों के पास फिलेट, चैम्फर, ऑफसेट, स्केल एंड स्ट्रेच। तो मैं फिलेट करता हूँ। फिलेट के लिए एक रेक्टेंगल अपन क्रिएट कर लेते हैं। मैंने रेक्टेंगल बनाया हुआ है। देन इसके कॉर्नर को किस तरीके से अपन कर्व देंगे कॉर्नर पे, इसके लिए फिलेट कमांड का यूज होता है। इसके लिए मैं मॉडिफाई देन फिलेट, देन ऑप्शन अपने पास रेडियस। इसका रेडियस की वैल्यू अपन चेंज कर लेंगे, रेडियस कितना चाहिए। तो मैंने रेडियस दे दिया इसको 100, देन एंटर। अगर इसका साइज मोर देन 100 होगा तो ये क्रिएट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, देन सेलेक्ट सेकेंड। तो ये कॉर्नर पे R100 का एक फिलेट हो चुका है। अगर आपको चारों कॉर्नर पे एक साथ चाहिए फिलेट तो इसके लिए क्या करोगे, पॉइंट लाइन आप सेलेक्ट करोगे। तो मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया है। वापस मैं फिलेट चाहता हूँ, फिलेट के लिए मैंने F टाइप करूँगा। देन रेडियस की वैल्यू आपने टाइप की हुई 100। अगर आपको 100 से इसको की साइज को बढ़ाना है तो आप टाइप कर लोगे। मैंने 200 टाइप कर लिया। देन चारों कॉर्नर पे अगर आपको एक साथ फिलेट करना है तो इसके लिए आप लोग
पॉलीलाइन को सेलेक्ट करोगे, आप लोग पी टैप कर लोगे, देन आपको सेलेक्ट कर लेना है इस पॉलीलाइन को। तो ये चार कॉर्नर एक साथ आपके फिलेट हो चुके हैं। इसी तरीके से आप लोग चैम्फर भी करोगे। मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया है, देन मैं करता हूँ सेलेक्ट कमांड चैम्फर, शॉर्टकट CHA। देन यहाँ पे आपको डिस्टेंस फिल करना है, डिस्टेंस। देन फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस यानी कि कॉर्नर से जिस भी लाइन को आप फर्स्ट सेलेक्ट करोगे वो फर्स्ट लाइन हो जाएगा, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस हो जाएगा। तो मैंने फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस दे दिया है इसको 200। देन सेकंड में इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा तो इसको मैं चैम्फर डिस्टेंस दे देता हूँ 500। देन मैं फर्स्ट इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन सेकंड। तो ये आपका क्रिएट हो चुका है चैम्फर। तो अपन इसका साइज चेक कर लेते हैं, लीनियर। इसको मैं ट्रैक करता हूँ। तो ये मैंने 200 दिया था फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, और सेकंड मैंने 500 दिया था, तो ये 500 आना चाहिए। तो ये 500 आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोग चैम्फर भी कर सकते हो। अगर आपको चारों कॉर्नर पे एक साथ चाहिए तो आप वही सेम तरीका पॉलीलाइन यूज़ करोगे, पी टाइप करोगे। देन नेक्स्ट कमांड है ऑफसेट। तो आप लोग ओ टाइप करोगे या मॉडिफाई में जाओगे, देन ऑफसेट कमांड को आप सेलेक्ट करोगे। देन आपको डिस्टेंस टाइप करना है, कितना आपको ऑफसेट चाहिए। मुझे 100 चाहिए, तो 100। देन मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा। अब ऑप्शन आपको ये पूछता है आपको इनसाइड चाहिए आउटसाइड। अगर आपको आउटसाइड चाहिए तो आप लोग आउटसाइड क्लिक करोगे, अगर इनसाइड आपको बनाना है तो आप इनसाइड इसके क्लिक करोगे। तो मुझे आउटसाइड चाहिए तो मैंने आउटसाइड क्लिक कर लिए है। सेम जैसे इसको आपको ऑफसेट करना है तो आप लोग सेलेक्ट करोगे और क्लिक करोगे। सेम इस एलिप्स को आपको सेलेक्ट करना, आप लोग क्लिक कर सकते हो। ये पॉलीलाइन से नहीं बना था तो इसीलिए सिंगल सिंगल करके आपको करना पड़ेगा। देन ये ऑफसेट का यूज होता है, ये पैरेलल लाइन और कंसेंट्रिक सर्कल क्रिएट करता है। जैसे कि मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है तो ये सबका सेंटर सेम रहेगा। इस तरीके से पॉलीलाइन और सॉरी ऑफसेट का यूज होता है। द नेक्स्ट कमांड है स्केल एंड स्ट्रेच। तो मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ 100 × 100 का। मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ 100, कॉपी कॉपी कॉपी। तो इसकी साइज में यहाँ पे पिक कर लेता हूँ 100 × 100। इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट, और इनको मैं कर लेता हूँ कॉपी। ओके, आपको क्या करना है देन मैं इनका कलर चेंज कर रहा हूँ फिलहाल, ताकि अपने को क्लियरली दिख जाए। अब मुझे इसको डबल करना है, इसका यानी कि ये 200 का होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, स्केल आप लोग शॉर्टकट SC टाइप कर सकते हो, SC या स्केल को। फिर आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, देन एंटर की आप प्रेस करोगे। ये पूछेगा आपको स्पेसिफाई बेस पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट फिक्स रहना चाहिए वो बेस पॉइंट होगा। तो इसको मुझे फिक्स रखना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसको 100 का 200 करने के लिए आप लोग क्या करोगे, 100 से 200 कितना हो जाएगा, इसका डबल। तो आप लोग स्केल फैक्टर 2 टाइप करोगे, यानी कि डबल चाहिए आपको तो 2, देन एंटर की। तो आप लोग इस तरीके से इसका डबल कर सकते हो। अब जैसे नेक्स्ट है, मुझे 50/50 का चाहिए, यानी कि इसका हाफ। तो हाफ कितना होता है, 1 का, यानी कि 100 में सॉरी 50 में 100 का आप लोग डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.5। तो मुझे 0.5 इसका स्केल फैक्टर देना है। तो वापस मैं SC टाइप करता हूँ, स्केल, देन select the object, then enter key, then specify base point and type scale factor 0.5। तो आपका ये 50 × 50 का बन चुका है। सेम स्ट्रेच कमांड के लिए, स्ट्रेच में क्या होता है, आप किसी एक पार्ट को ही स्ट्रेच कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, मॉडिफाई, देन स्ट्रेच। देन आपको क्रॉस सिलेक्शन करना है, यानी कि राइट टू लेफ्ट करना है, हाफ पार्ट को सेलेक्ट करना है। अगर आप कंप्लीटली करोगे तो ये मूव हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आपको सिर्फ हाफ पार्ट को सेलेक्ट करना है, एंड देन आप एंटर की प्रेस करोगे। आपको बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है, आप कहीं पर भी कर सकते हो। मैंने इसको कर लिया, इसको आपको डायरेक्शन देना है। मुझे इस सेट को इसको स्ट्रेच करना है, कितना स्ट्रेच करना है आप लोग टाइप करोगे। जैसे मुझे 100 स्ट्रेच करना है तो ये 100, तो ये 100 का 200 हो जाएगा। ऐसे ही सेम मुझे ऊपर की साइड भी चाहिए, तो मैं करूँगा S for stretch, then
देन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। कंप्लीट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है आपको, हाफ पोर्शन सेलेक्ट करना है। वो भी क्रॉस सिलेक्शन से राइट टू लेफ्ट की ओर आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको बेस पॉइंट क्लिक करना है। आप यहाँ पे भी बेस पॉइंट क्लिक कर सकते हो। आपको इसको डायरेक्शन देना है, टाइप कर लेना है। मुझे 400 और करना है, इसको 500 का बनाना है, तो मैंने कर लिया, 500 का बन चुका है। तो इस तरीके से आप लोग स्ट्रेच भी कर सकते हो। और इसके अलावा मैंने आपको एंगल चेक करना बता ही दिए है, आर्क लेंथ चेक करना मैंने बता दिए है। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट्स अगर कर सकते तो सबसे बेटर होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। इसके लिए आप लोग प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट ज़रूर मिल सके।